अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। बहुत सारी दुआ से उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। चलो आज हम चलते हैं आपको बाज़ार घुमाने। और बाज़ार बहुत अच्छा बाज़ार है यहाँ का। ये लगता है जुमेरात का बाज़ार है। बहुत बेहतरीन, अच्छा, सस्ता कपड़े, और यहाँ हर तरह का सामान मिल जाता है। बर्तन मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं। देखो मैं भीड़ में जा रही हूँ, अब मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ क्या नहीं दिखा सकती, वो आपको आके दिखाती हूँ। बता बड़ा है, बस ये कि घूमने की हिम्मत होनी चाहिए और आपको अच्छी पहचान होनी चाहिए। बस अच्छा कपड़ा, अच्छी चीज़ें, अच्छी चप्पलें, अच्छी हर चीज़ मिलती है जुमेरात में। चलो अब जाके दिखाते हैं आपको। अब देखना मैं क्या क्या दिखा सकती हूँ। देखो मैं आप लोगों के लिए क्या 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 कर रही हूँ जो मैं कभी करती रही हूँ। वो भी अकेले अकेले जा रही हूँ। कभी जुमेरात में वैसे भी नहीं जाती, पर मुझे कोई ज़रूरी काम भी नहीं है, पर मैं आप लोगों से बाज़ार दिखाने के लिए जा रही हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, समझ लो मेरी बात। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजार। चलो फटाफट बुरखा ओढ़ लिए, अब नीचे उतरते हैं और फटाफट चलते हैं। क्या देखती है सूजी हमारी। चलो यहाँ से हमने शुरू करा बाज़ार। ये हमने सबसे पहले देखे प्याले। ये यहाँ से 10-10 रुपए के प्याले। बस ये थोड़ा सा निशान आ रहा था, छाड़ने पड़ते हैं, लेकिन प्याले अच्छे थे और साफ़ भी थे। और थोड़ी थोड़ी मतलब हल्का हल्का से डिफेक्ट जैसे निशान आ रहे हैं ना काले, ये लाइन से ऐसे थे, लेकिन 10 रुपये में तो कोई बुरे नहीं, अच्छे थे। फिर हम आगे बढ़े तो ये यही फ्रेश माल था। ये 20-20 रुपये कप, बहुत ही सस्ते सस्ते। और ये बाकी प्याले वगैरह के सबके अलग अलग, कोई 20 रुपये का भी, कोई 30 रुपये का प्याला, क्योंकि ये फ्रेश माल है सारा, बस सस्ता बहुत था। फिर हम आगे बढ़े, फिर ये सजाने में जाए तो खैर हमने रुके ही नहीं, क्योंकि पहले खाली थे। तो जुमेरात के अंदर भैया बात करना। ये देखो यहाँ हम सामान, यहाँ पे मैंने सामान पूछा, यहाँ पे 50-50 रुपये, 30-30 रुपये, 10-10 रुपये, सारा सामान बहुत अच्छा मिल रहा था। बच्चों का बड़ों का, मतलब बच्चों का ज़्यादा सामान था, लेकिन अच्छा सामान था। यहाँ पे भी भीड़ लग रही थी। फिर हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, फिर हम आगे बढ़े और देखो 100 रुपये की सेल लग रही थी जूतों की, अच्छे थे। फिर हम यहाँ रुके तो यहाँ पर लग रहा था ये 10-10 रुपये का सामान, और ये 10-10 रुपये का, 20-20 रुपये का सब। ये क्या बोलते, क्लेचर, बच्चों का सामान था सारा 10-10 रुपये और 20-20 रुपये में, लेकिन सामान बहुत अच्छा था। जो सजाने वाले बच्चों की, लड़कियों का, हम भी लगा लो, सर में लगा लो ये क्लेचर वगैरह। और अच्छी अच्छी क्लिप भी, पिन वाली पिनी, मुझे पिने बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली, लेकिन बस सब 20 रुपये और 10 रुपये में सारा सामान, सब जितना नज़र आ रहा है। और ये 100 रुपये के लो वगैरह, टी शर्ट वगैरह बच्चों की सेल में लगी हुई थी सारी। सामान बहुत बढ़िया था। ये टॉप 300-300 रुपये में, ये 160 बच्चों के सूट। एक कपड़े, अब मुझे हम बनाते शोर बहुत हो रहा था। फिर हमें मिली ये दुकान बड़ी अच्छी थी, बहुत ही। यहाँ पे इतना बढ़िया सामान था। वो जो एडी के अमेरिकन डायमंड के नके होती हैं, वो उनका 50-50 रुपये की रिंग थी ये, बस सारी। और ये आग जो लगी हुई वो 100-100 रुपये की, इनकी कड़े 150-150 रुपये के। और ये वो जो छोटे, वो अपने अलग अलग के हिसाब से जितने हैं। और ये मंगलसूत्र बोलते हैं ना, एडी के वाले मंगलसूत्र, ये 50 रुपये की चेन, अच्छा सामान था। जितनी भी आग लग रही सारी 50-50 रुपये की चेन। जो एड़ी वाली मंगलसूत्र में आ रही काले मोतियों में, वो 150 रुपये की थी। ये सारी अंगूठियाँ सब 50-50 रुपये, मतलब छोटी से नासू नासू अच्छे लग रहे थे। और वाली वो ये रही 100 रुपये की, ये वाली अंगूठियाँ। बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। दिल तो बहुत चाह रहा था कि ले लें, पर मैंने ये वाला सामान नहीं ख़रीदा। बस ये देख कर हम आगे बढ़ लिए, क्योंकि तो भीड़ इतनी खतर हो रही थी। फिर डर भी लग रहा था दुकानदार को गुस्सा ना आ जाए क्योंकि हो गया था हमारे साथ। और यहाँ पे एक दुकान मिली, ये देखो इतने बढ़िया कॉटन के सूट मिल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉक्स सूट 300-350 रुपये में, वो बल्कि मेरे नाप के भी। टॉप भी अच्छी थी। और ये सामान, ये तो फिर हम ये यहाँ पे आए, यहाँ पे तो कमाल ही हो गया। 20-20 रुपये के दुपट्टे, ये 20-20 रुपये के दुपट्टे बस। और दुपट्टे भी अच्छे, कॉटन में भी ऐसे भी थे, हर तरह से, मतलब ले लो। 20 रुपये का फुल दुपट्टा, और कोई डिफेक्ट नहीं था। मेरे तो कुछ, मेरी कोई भी डिफाइन, लेकिन मैंने लिया नहीं दुपट्टे देख ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ी सूटों के ऊपर और सूट देख के तो बस। और प्राइस सुनोगे आप इसका, सिर्फ 250-250 रुपये के। और कॉटन में, इसमें सब में, सब के अंदर, मतलब जिसको छाट ना हो वो छाट ले। कॉटन के भी थे, वैसे भी थे, हर तरह के सूट थे ये।
लेकिन बेहतरीन था और मेरा दिल तो आ गया था। फिर मैं तो भैया खड़ी हो गई, मजबूर हो गई अपने दिल से, मैंने लूँगी नहीं कोई सामान, लेकिन मेरा इस सूट पे दिल आ गया तो इसलिए मैंने ले लिया। बस ये क्या पहचान होनी चाहिए। कॉटन मिक्स है सारे, कॉटन भी थे, रेशमी भी थे और मतलब हर तरह के थे, लेकिन 250-250 में सेल लगी हुई थी। फिर हम बढ़े आगे, फिर यहाँ पर रुके हम। यहाँ भी हमने सामान देखा, अच्छा सामान था यहाँ पर, बहुत अच्छा मिल रहा था यहाँ पे भी, लेकिन ये सामान के हिसाब से पैसे थे, कोई एक वो नहीं था अंदर। और ये हम देख रहे थे यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा सामान लगा। जो डिब्बे रखे लाल वाले मेकअप के, मतलब सेट वगैरह के, सेट अलग से ले लो और डिब्बे अलग से गिफ्ट वगैरह करने पड़ते हैं। 250 का, 100 के डिब्बे। अच्छा सामान था सारा, मेकअप बॉक्स वगैरह, मतलब वैसे मेकअप का सामान रखने वाला है, वैसे मेकअप बॉक्स नहीं, हर तरह का सामान था। लेकिन उन्होंने अंकल जी ने हमें चमका दिया कह रहे काम का टाइम है तुम वीडियो बना लो। तो डर के मारा मैं सामान खरीद रही थी यहाँ दुकान से, इसलिए मैं आगे बढ़ी नहीं। भाई उनका भी काम, उनकी बात भी सही थी, कोई गलत नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। और मैं देखो, मैं दिखाऊंगी नहीं इनको रहने दो इसलिए मैंने दिखाया ही नहीं। लेकिन हाँ, सामान हमने यहाँ से भी ख़रीदा था और इसलिए हम फिर मैं कैमरे को यही सब इतने सामान भी देखती रही। मैंने कोई बात नहीं, बोलो। और उनकी बात सही भी है, जुमेरात का दिन है, बिजी दिन होता है यहाँ का, बाज़ार का टाइम है। अब इतना टाइम थोड़ी ख़राब करेंगे, क्योंकि मैं खड़ी हो गई, थोड़ी छोटी दुकान है तो ग्राहक जो थे वो पीछे खड़े हुए, वो आगे नहीं आ पा रहे थे। जिस चीज़ से मुझे डर लगता है, अब उन्होंने आज वो काम कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना और मैंने छोटी मोटी ऐसी वीडियो बस बनाकर फिर सामान ख़रीद के हमने, कोई बात नहीं अब्बा जी तुम सामान बेचो और हम चले आगे। फिर हम यहाँ सामान ख़रीद के फिर हम चलती आगे। फिर यहाँ कपड़े, ये बहुत अच्छे बच्चों के सूट वगैरह अच्छे लग रहे थे, 160 में अपने हर तरह के। और हम चलती आगे। यहाँ देखा तो सही है। यहाँ से बड़े आगे तो फिर हमें सामान लेना था कुछ अपना छन्नी वगैरह, तो यहाँ पे खड़े हुए तो सब बिजी थे। पर मैंने बताया जुमेरात का बाज़ार बड़ा बिजी होता है, फालतू कामों के लिए टाइम नहीं होता। बस वो भी कहने लगी तुम हमारी फ़ोटो खींच रहे हो। पर ये आंटी अच्छी थी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस पूछा था मैंने, नहीं फ़ोटो नहीं खींच रहे, व्लॉग बना रहे हैं। कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई होता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा कर जाता है। तो ये बेचारी बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। हमने यहाँ से सामान ख़रीदा, यहाँ दुकान का सामान अच्छा होता है प्लास्टिक वगैरह का। फिर आगे बढ़ दिए हम। फिर हमने यहाँ देखे कपड़े, कॉटन के सूट थे, 60 रुपये मीटर, कॉटन में सारे ये अच्छे थे। लेकिन जो सामने टंग रहे थे ना, तो इन थोड़े से मुझे लगा ये भी डिस्टर्ब कर, फिर मैं डर गई थी, क्योंकि एक दफ़ा डांट पड़ गई ना, तो फिर आगे देखने में डर लग रहा था। लेकिन जो सामने टंग रहे थे ना कपड़े, वो बहुत अच्छे थे। मैं तो फिर कह रहा, मुझे तो कैमरे की हिम्मत नहीं होती, मैं उठाऊँ कैमरा नहीं करूँ, मुझे कभी ये भी चिल्ला पड़े। लेकिन मैं कपड़े देख रही थी, ये सूट अच्छे लग रहे थे, 60 रुपये मीटर। लेकिन यार जहाँ जाओ ऐसा लगता है हमारे साथ साथ भीड़ जा रही है। फिर वो अपने ग्राहकों को देखें या फिर हम उनको डिस्टर्ब करें। देखो ये टंग रही है, ये सब कॉर्डर में था, ये 160 ये भी आवाज़ लगा रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके बना लिया। सारे बच्चों के कपड़े थे, 12-13 साल तक के बच्चों के, आराम से बहुत अच्छे हैं, 160। और ये मिले हमें सरदार जी, इनका सामान बाकी पर्सनली मैं ख़रीद चुकी हूँ काफ़ी। इनका मुझे ये सेट वगैरह, अंगूठे वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं, पर इनके सामान के हिसाब से रेट होते हैं, लेकिन रेट हाई फाई होते हैं। बस जैसा सामान होता है, जैसे हम और जगह से लेते हैं, तो मुझे तो थोड़े ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ना बहुत अच्छे सामान मिल रहा था, अंगूठियाँ 100, 150 रुपये की, मतलब हर चीज़ अपने अपने हिसाब से है, मैं कह नहीं सकती। फिर हम बड़े आगे, तो दुकानों के आगे उन्होंने सेल लगा रखी थी। दुकानों के प्राइस तो सबके अलग अलग है, बाकी जो सेल में लगा रखा था, देखो मैंने तो वैसे ही बना ली बस। वो भी सामान अच्छा था और फ्रेश अच्छी क्वालिटी का। बस ये बर्तन, ये प्याले बहुत अच्छे थे, पर मैंने ये सब ख़रीदे नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे सब, जी तो चाह रहा था ये। और पता है ये 50 रुपये का एक प्याला था, लेकिन फाइबर वगैरह उसमें होता है उसके अंदर, लेकिन अच्छा लग रहा था। सोच रही थी ले लूँ, पर ये छोटे मोटे सामान के अंदर है ना, कि नहीं लेना, काफ़ी सामान ले चुकी थी। हाँ फिर कप वगैरह, क्योंकि अभी मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने तो ये तो मुझे लेना थे। पर ये तो बस 100 रुपये के 6 ये वाले कप। कोई बात नहीं, देख लिया हमने ले लेंगे जाकर। लेकिन अच्छा सामान था, यहाँ पर भी अच्छे लग रहे थे, दिल तो बहुत चाह रहा था मेरा, पर मैंने अपने दिल को रोक लिया और फिर मैंने दूसरे कप लिए। सामान तो लिया है यहाँ से भी,
पर जो उसके बाद बराबर दुकान थी ना, उसका सामान वो बड़ा दिल कर रहा था लेने को। ये देखो, फिर आगे देखा, बेचारे ये भी सही थे, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि बना लो बना लो। तो मैंने चलो आप लोगों की फिर मैंने पूरी सामान की वीडियो बना ली। दिल तो चाह रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, कह रही नहीं खरीदेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं। और भाई जो हम बराबर में दुकान के आना है, वही आंखें तो बस आंखें कह ये भी ले लो वो भी ले लो, और जेब कह रही यहाँ पे सस्ता सामान कुछ नहीं है। मैं तो साफ साफ कहूँगी, यहाँ हज़ारों से ऊपर की बात होती है। ये 1200 की रेट दे दी, 2500 के सेट, 3000 के सेट, 800 रुपये की 6 प्लेट है। पर सामान ऐसा था कि बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छा। चलिए, बस महंगा बाज़ार था ये, मतलब महंगी दुकान थी है, पर सामान टॉप का था, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो निकल लिए यहाँ से बिना कुछ लिए। मैंने कोई बात नहीं, अब आ गए हम दूसरे बाज़ार में। ये मेन सेलमपुर का मेन मार्केट है। आवाज़ मेरी कैसे हो रही है। ये मेन मार्केट ही है, कपड़ों की भी, यहाँ सब सामान मिलेगा तुम्हें। ये बच्चों की फ़्रॉक है, ये 100 150 रुपये के। चप्पलों की से, सैंडलों की से, ये 50 रुपये के रिंग, सारे 50 रुपये के ही सेट, कोई सा भी ले लो, अच्छे लगते हैं। चूड़ी के सेट भी, और पेंटे वगैरह ये पे अपने अपने साइज अलग से। ये देखो कप, ये कप बड़े मतलब के वाइट कप चमकने वाले, और ये भी 50 के 6 अच्छे लग रहे थे। पर मैं सामान ले चुकी थी पहले से, इसलिए मैंने ये लिए थे। बाकी मुझे पछतावा बड़ा हुआ, मैंने ये ले ली थी, बड़े अच्छे लग रहे थे। ये गोल्डन गोल्डन चमकने वाले कप नहीं होते, इसमें के वाइट थे। फिर ये कपड़े बच्चों के, ये तो अपने अलग अलग रेट के, पर अच्छे कपड़े थे सारे। ये मेन बाज़ार है, मेन मार्केट बोलती है, वरना शुरू से पहले यहीं जाते थे। पूरी बाज़ार मतलब यही मेन मार्केट जो है सेलमपुर की। ये कपड़े, यहाँ से तुम्हें कपड़े बर्तन तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। पर बर्तनों में बहुत भीड़ थी, मैं वहाँ उस और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती अगर मैं बर्तनों वालों में जाती। तो बर्तनों वालों में नहीं गई, सिर्फ कपड़ों वालों में। बर्तनों की मैंने एंट्री यहाँ देखी तो चूड़ियाँ सिर्फ 20 रुपये दर्जन, सारी चूड़ियाँ कोई सी भी लो। फिर हमने यहाँ से अपने घर को रुख कर दिया कि चलो जी बहुत टाइम हो गया, थक गए। बस, पर यहाँ भी चप्पलें देख और ये कपड़े देखे, रेडीमेड कपड़े मिल रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े थे। मेरा दिल कर भी रहा था, पर फिर वही है, लेना है नहीं, फिर क्या करती। फिर अकेला अकेला इंसान बोर भी हो जाता है, 2-3 जने जाएँ तो। पर ये कपड़ों की मार्केट आ गई थी, मेन मार्केट जो कपड़ों की मार्केट कहलाती है ना, गली, कपड़ों वाली गली है वो। बहुत अच्छे कपड़े थे यहाँ पर भी, पर मैं रुकी किसी के पास नहीं, क्योंकि अकेले थी, क्योंकि सब बिजी चल रहे थे। पता चला ये देखो सैंडल वाले दुकान वगैरह हैं सारी, ये सारे कपड़े सबके यहाँ तो रेट अलग 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 हैं। लेकिन फिर भी कहूँगी और बाज़ारों से बहुत पूरा बाज़ार हो गया था, और मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, और गर्मी के मारे हलक हो गया खुशक। मैंने सोचा चलो शिकंजी पी लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हर जगह भीड़ थी, चाहे कपड़े वाले हों या कुछ भी हो। शोर इस कदर मच रहा था कि बस ये पीछे देखो इतनी आवाज़ें लगा रहे थे, और मैंने कहा शिकंजी पीते हैं। बस शिकंजी वाले भी इतने बिजी थे कि बस सबको दे जाते, बस इधर ही उनकी मेहरबानी नहीं हो रही कि इधर भी दे दे, जो चारों तरफ भीड़ भीड़, और भीड़ के मैं फोटो ले भी सकती इस तरह से किसी को कैमरे में। फिर मैं नहीं, मैंने जब उन्होंने देखा कि लो तुम लो पहले। कहाँ खड़े होते हो? मैं बीच ब्लॉक में नीलमपुर की जामा मस्जिद के पास, मामा नारी वालों की तरफ। अच्छा, हाँ, हलीम का मज़ा नहीं आया, जब कहना ये है रेशो वाला हलीम। हाँ तो हम खाएंगे, तुम्हें बताएंगे। बिल्कुल ठीक है ठीक है, मज़ा नहीं आया। सही है। इंशाल्लाह ये जली भी रोन किया, चली भी 200 लोग ये नहीं। आज मैं पता सेलमपुर मार्केट में गई थी, सबको सारा बाजार दिखाया मैंने पूरा। हाँ, फिर आज खाना चल गया था, मक्की वक्की मैं निकाल के ले आई। और आज मैं बाजार गई थी। जलाओ, मेरी आपकी डाइट इतनी अच्छी है, जिम जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये खा लो। आज जो मैं बाजार गई थी, बहुत अच्छा सामान था, सस्ता ही मिलता है, वो अपना आप देखना पड़ता है वहाँ पर, और अच्छा भी था। कुछ शॉपिंग मैं भी करके आई हूँ। आप जाइए और ज़रूर बाजार मतलब घूम के आइए, बाजार जो मेरा बाजार लगता है ये, तो सारे रास्ते आ देते हैं, पर थकान हो जाती है। और अकेले हाथ पे गए तो और ज़्यादा हो जाती है। अकेले अकेले मैं आप लोगों के लिए अकेले गई हूँ बाजार में, कभी जुमेरात में अकेले नहीं जाती हूँ। और एक मुद्दा मुझे गई बाजार, जुमेरात में गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मुझे दिखाना था बाजार, इसलिए मैं गई।
आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ऐसे और बाज़ार के सब जगह लेके जाऊँगी आपको दिखाने के लिए। कपड़े का बाज़ार भी था और हर चीज़ मिलती है वहाँ पे, हर चीज़ है, ज्वेलरी हो, बच्चों के कपड़े हो, बड़ों के कपड़े हो, टी शर्टें हो, सब लोअर वगैरह हर चीज़, कुछ भी ऐसे नहीं, बर्तन वगैरह जो जिसको चाहिए वो जुमेरात में हाजिर है, अवेलेबल है। दुकानों से लो, दुकानों से फट लगे वो सस्ते सस्ता, अच्छे से अच्छा। जब भी देखोगे आप कहोगे हाँ कोई बाज़ार देखा है, ऐसा है गारंटी से। चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।